एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास टेंथ के ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर 1। क्या देखेंगे? चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है संसद और विकास। चैप्टर का क्या नाम है? संसाधन और विकास। के संसाधन क्या होते हैं और उसका विकास कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं। संसाधन कि जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, वे क्या कहलाते हैं? वे एक संसाधन है। कि जो हमारे प्रत्येक वस्तु हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, वे एक संसाधन है। जैसे कि कोयला एंड पेट्रोल। क्या है? ये हमारी कोयला और पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोल। अब देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरीके के होते हैं, संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं? कि इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है। जो जैव संसाधन होते हैं उनकी प्राप्ति होती है जीवों से होती है। कि इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है, जैसे कि वनस्पति और पशु। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या? वनस्पति और पशु। के इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है, जैसे कि वनस्पति एंड पशु। और अजैव संसाधन कौन से होते हैं? कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे कि चट्टानें, धातुएं। जैव संसाधन होते हैं वनस्पति और पशु जो जीवों से होती है, और अजैव संसाधन वो होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे कि चट्टानें, धातुएं। नेक्स्ट तो संसाधन और अजैव संसाधन आप देखेंगे समाप्यता के आधार पर, मतलब कि जो समाप्त नहीं किए जा सकते और समाप्त किए जा सकते हैं, उसके आधार पर देखेंगे। वो भी दो प्रकार के होते हैं नवीकरण। वो कौन से होते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? कि वे संसाधन जिनका प्रयोग दोबारा किया जा सकते हैं। कि वे नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका हम प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इनका दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है। तो वो कौन से संसाधन होते हैं? नवीकरणीय संसाधन। कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं या यंत्रों द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। के इनका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, इन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। तो क्या कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इनका दोबारा से हम प्रयोग कर सकते हैं फ्यूचर में। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? इन संसाधनों को बने बहुत लंबे समय के इन संसाधनों का प्रयोग हम लंबे समय तक नहीं कर सकते। वो कौन से संसाधन होते हैं? कि जैसे कि जीवाश्म ईंधन, आग। क्या हम इनका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं? पेट्रोल, कोयला, इनका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोयला क्या होता है? एक बार प्रयोग के बाद क्या हो जाता है? वो राख बन जाती है। क्या राख का हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पेट्रोल को हम यूज़ कर लेंगे। काय में यूज़ होता है? वो कार, बाइक, इन चीज़ों में यूज़ होता है। क्या उनका हम प्रयोग दोबारा से कर सकते हैं? कि एक बार ख़त्म होने के बाद नहीं कर सकते। तो वो कौन से संसाधन होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। मतलब कि ऐसे संसाधन एक बार प्रयोग में लाए जाने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। तो कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। के इन संसाधनों को बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। और ये संसाधन जो होते हैं कोयला, पेट्रोल, इन्हें बनाने में लंबा समय लग जाता है। अब इतना इन्हें लंबे समय लग रहा है बनाने में कोयला, पेट्रोल को इन्हें। और खनिज और जीवाश्म ईंधन इसके उदाहरण है। और इसके उदाहरण क्या है? खनिज और जीवाश्म ईंधन इसके उदाहरण है। कि इन संसाधनों को बनने में बहुत लंबे समय लग जाता है, और खनिज और जीवाश्म ईंधन इसके उदाहरण है। ये संसाधन एक बार प्रयोग के बाद ही खत्म हो जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल। जैसे मैंने अभी बताया कि जो पेट्रोल और कोयला है, एक बार प्रयोग करने के बाद वो खत्म हो जाता है। तो उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? कि पेट्रोल का हम जब यूज़ कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, और कोयला का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसकी क्या? राख बन जाती है।
तो अनवीकरणीय संसाधन क्या हुआ कि एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, तो उनका प्रयोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, कि जिनका दोबारा प्रयोग ना किया जा सकते। और नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा वे प्रयोग में लाए जा सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और इसका उदाहरण क्या है अनवीकरणीय संसाधन का, कोयला, पेट्रोल। फ्रेंड एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण बताइए, तो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण पूछे गए तो कोयला, पेट्रोल। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब कि जो खुद का मालिक हो, मतलब अपना मालिक, अपने आप मालिक। व्यक्तिगत संसाधन वो होते हैं मतलब कि जिसके पास खुद की जमीन हो, अपना काम हो, अपना कारोबार हो, डॉक्टर हो, तो वो कौन से संसाधन होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, मतलब कि खुद के साधन। के निजी, ये निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा दी गई भूमि होती है, और कुछ के पास क्या होती है, किसानों के पास अपनी भूमि होती है, और कुछ के पास सरकार द्वारा दी गई भूमि होती है। तो उसे कौन सा संसाधन कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, कि ऐसे संसाधन जो अपने खुद के हो या सरकार द्वारा दी गई भूमि हो, उस पर क्या करना, काम करना, फसल उगाना, तो ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। या घर, भूमि, ये कौन से संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं, कि अपना घर हो, अपना कारोबार हो, अपना बिजनेस हो, तो ये किस में आ रहा है कि व्यक्तिगत संसाधन मतलब खुद का मालिक। और बदले में वे लगान चुकाते हैं। जब किसान सरकार द्वारा जब भूमि दी जाती है तो उसमें क्या करते हैं, किसान के बदले में वे लगान चुकाते हैं उसकी। और शहरों में लोग भूमि, घर एवं अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। और शहरों में क्या होते हैं, लोग अपने भूमि के, घर के एवं अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। तो वो कौन से संसाधन होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, जो खुद के मालिक को ले, जैसे कि भूमि, घर एवं अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, तो कहाँ होते हैं, शहरों में। सामुदायिक स्वामित्व क्या होते हैं, कि जिनका हक समुदाय का हो, अपना ना होकर समुदाय का हो। कौन से संसाधन होते हैं, सामुदायिक स्वामित्व। सामुदायिक स्वामित्व के उदाहरण के लिए जैसे कि श्मशान भूमि, तालाब, कि ये संसाधन समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध होते हैं। जो सामुदायिक स्वामित्व संसाधन होते हैं वो सभी लोगों को उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए श्मशान भूमि, तालाब। अब श्मशान भूमि सभी के लिए उपयोग में लाई जाएगी, और तालाब भी, ये तो है नहीं कि एक जना इसका प्रयोग करेगा। तो सामुदायिक स्वामित्व क्या हुआ, मतलब कि जो सभी लोगों को प्राप्त की जा सके, सभी लोग उसका प्रयोग करें। श्मशान भूमि जैसे कि तालाब, तो इनका क्या सभी लोग प्रयोग करेंगे। राष्ट्रीय संसाधनों का मतलब कि राष्ट्र करता है, कि ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है। देश की सरकार को अधिकार है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों पर अधिग्रहण कर सकती है। कि राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं कि जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व हो, और देश की सरकार को अधिकार है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों पर अधिग्रहण कर सकती है। मतलब कि आपकी भूमि है, तो भूमि में वहाँ तेल निकल जाए भूमि में आपके, तो वो कर लेगी। अगर आपकी भूमि में जल निकल जाता है तो उसका कब्जा कौन कर लेता है, आपकी भूमि पर कब्जा, सरकार। तो किसके अंडर में आ जाती है, सरकार के। आपकी भूमि में अगर तेल निकल आता है तो वो किसकी हो जाती है, सरकार की हो जाती है, उसका वो कब्जे में कर लेती है सरकार। तो कि राष्ट्रीय संसाधन मतलब कि जिस पर राष्ट्र का कब्जा हो जाए। कि वो कौन कौन से संसाधन होते हैं, सारे खनिज, जल संसाधन, वन, रेल, इस पर जो है राष्ट्र का, वन का, इन सभी पर किसका, राष्ट्रीय संसाधन का कब्जा है। कि ऐसी सरकार कि जिसका स्वामित्व के, जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व हो, और देश की सरकार को अधिकार है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों पर अधिग्रहण कर सकती है। जैसे कि सारे खनिज, जल संसाधन, वन, रेल, एक्स्ट्रा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के ऐसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकार हो। कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय पर अधिकार हो। कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इनका नियंत्रण करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं। कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इनका नियंत्रण करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। अब देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। विकास के स्तर के आधार पर मतलब कि कैसे विकास हुआ है, कैसे आगे बढ़ा है संसाधन, तो इस स्तर पर संसाधनों को बांटा गया है
फर्स्ट इज संभावित संसाधन। संभावित संसाधन क्या होते हैं कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं पर इनका उपयोग नहीं किया गया है। संभावित संसाधन कौन से होते हैं कि वे संसाधन जिनका प्रयोग तो किया गया है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है, कि जिन्हें विद्यमान तो होते हैं, कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं पर इनका उपयोग नहीं किया गया है, कि इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण है भारत के पश्चिम भाग राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संसाधनों की बहुत संभावना है पर उनका सही से उपयोग नहीं हुआ है। कि वे संसाधन जो किसी देश में विद्यमान तो हुए हैं पर इनका उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के लिए वो कौन से प्रदेश है? भारत में पश्चिम भाग राजस्थान और गुजरात। वो कौन से प्रदेश है? राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संसाधनों की बहुत संभावना है पर उनका सही से उपयोग नहीं किया। इनकी संभावना तो वो है बहुत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की, लेकिन इनका सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया है। सेकेंड इज विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन मतलब कि जिनका विकास हो चुका है। कि विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका कि सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। उनका उपयोग भी किया जा चुका, सर्वेक्षण भी किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। तो कौन से संसाधन कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। थर्ड इज भंडार। भंडार क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। पर्यावरण संसाधन कौन से होते हैं? कि वे उपलब्ध पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में ये पहुंच से बाहर। कि मतलब कि इनका प्रयोग तो पूर्ति तो की जा सकती है लेकिन यह अभाव है, प्रौद्योगिकी के अभाव से ही बहुत दूर है, पहुंच से उसकी बहुत बाहर है। कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति जो कर सकते हैं, कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में ये पहुंच से बाहर है। भंडार क्या होता है? कि मानव की आपूर्ति को तो पूरा कर सकते हैं लेकिन वो प्रौद्योगिकी अभाव से बहुत दूर है, मतलब कि पहुंच से बाहर है। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों का यौगिक है या ऊर्जा का मुख्य। जल दो ज्वलनशील गैसों का यौगिक है, ये ऊर्जा का मुख्य बन सकता है पर ऐसा करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है। मतलब कि मुख्य तो बन सकते हैं लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास तकनीकी विकास नहीं है। तो वो कौन से संसाधन होते हैं? भंडार। फोर्थ इज संचित कोश। संचित कोश क्या होता है? कि ये भंडार का ही हिस्सा है। जो संचित कोश होता है वो एक भंडार का ही हिस्सा है लेकिन तकनीकी द्वारा उन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। ये भंडार का ही हिस्सा है लेकिन तकनीकी द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जो इनका उपयोग है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो सकता है। लेकिन इनका भविष्य में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो सकता है। कि संचित कोश क्या है? कि एक भंडार का ही हिस्सा है लेकिन तकनीकी द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है। किसके द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है? संचित कोश को तकनीकी द्वारा लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं, और इनका प्रयोग जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। इनका उपयोग कब शुरू होगा? कि भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इनका प्रयोग में लाया जा सकता है, इनका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट संसाधनों का विकास। अब देखेंगे संसाधनों का विकास कैसे होगा। पहले क्या पढ़ा हमने? संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार के होते हैं, कि नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, ये क्या होते हैं। अब देखेंगे संसाधनों का विकास कैसे होता है। संसाधनों का विकास कैसे होता है देखते हैं। मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है। मानव ने संसाधनों का तो अंधाधुंध उपयोग किया जिससे कि निम्नलिखित समस्याएं पैदा हुई हैं। कौन कौन सी? कुछ व्यक्तियों की लालच से संसाधनों का आहस। कि कुछ व्यक्तियों की लालच से संसाधनों का आहस हुआ है। कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ को नहीं मिले। कुछ लोगों के हाथ में से संसाधन आए और कुछ को नहीं मिले। इससे समाज अमीर गरीब में बढ़ गया। और कुछ को तो मिले संसाधन और कुछ को ना मिले। इससे क्या हुआ? समाज दो भागों में बढ़ गया, अमीर और गरीब भागों में बढ़ गया।
संसाधनों के शोषण से ओजोन में छेद हो गया। संसाधनों के जब शोषण हुआ उससे क्या हुआ, ओजोन में छेद हो गया। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण हो रहा है। जब ओजोन में छेद हो जाएगा उससे क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण हो रहा है। तो संसाधनों का विकास क्या हुआ कि आंदोलन उनका उपयोग करने से उसमें निम्नलिखित समस्याएं पैदा हुई कि कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधनों का आस हुआ। कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ के नहीं। तो इससे क्या हुआ, समाज जो है वो दो भागों में बढ़ गया, अमीर और गरीब। और संसाधनों के शोषण से ओजोन में भी छेद हो गया, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण फैल गया। नेक्स्ट इज सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। सतत पोषणीय विकास होता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो या आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके। विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो या आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके। रियो सम्मेलन और पृथ्वी सम्मेलन। फ्रेंड्स ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आता ही है एग्जाम में। फ्रेंड्स इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। रियो सम्मेलन और पृथ्वी सम्मेलन, ये रियो सम्मेलन आए या पृथ्वी सम्मेलन है, आपको आंसर एक ही लिखना है। स्टार्ट कर दें कि रियो सम्मेलन क्या है कि 1992 में ब्राजील पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे, एजेंडा 21, एक घोषणा यूएनओ के सम्मेलन में स्वीकार किया गया। UNCER 1992 में स्थापना की गई। मुख्य उद्देश्य है इसका सतत विकास। तो कि रियो सम्मेलन क्या है कि 1992 में ब्राजील और पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे, एजेंडा 21, एक घोषणा यूएनओ के सम्मेलन में स्वीकार किया गया है। UNCER 1992 और मुख्य उद्देश्य है सतत विकास। फ्रेंड्स इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, संसाधन नियोजन। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन क्या है, नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन क्या है, संचित कोश क्या है। इससे आगे का टॉपिक संसाधन नियोजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन और इस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको इसके फ्रेंड्स PDF चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।